हर हर महादेव। क्या आप एक दिन में बस के माध्यम से केदारनाथ धाम पहुंचना चाहते हैं? तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह हरिद्वार से मात्र एक दिन में केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं और आपको कौन सी बस करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये चार धाम की यात्रा चल रही है और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं। लेकिन जो केदारनाथ धाम का टूर होता है वो होता है सबसे पहले तो देखिए आपको हरिद्वार आना होता है। हरिद्वार से सुबह मॉर्निंग में 5 बजे बस चलती है जो कि आपको लगभग 3 या 4 बजे के आसपास सोनप्रयाग उतारती है और फिर आप वहाँ से गौरीकुंड जाते हैं तो लगभग शाम हो जाती है, जिसमें फिर आपको गौरीकुंड स्टे करना पड़ता है पहले दिन। दूसरे दिन फिर आपको केदारनाथ धाम जाना पड़ता है और वहाँ स्टे करना पड़ता है। तीसरे दिन आपको फिर नीचे सोनप्रयाग आके स्टे करना पड़ता है और चौथे दिन फिर आपको हरिद्वार आना पड़ता है। तो ये 4 दिन का टूर होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मात्र एक दिन में ही केदारनाथ धाम पहुँच सकते हैं तो फिर कैसा रहेगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक ही दिन में केदारनाथ धाम पहुँचना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आप सभी को पहले बस सिखा देता हूँ कि पहले कौन सी बस मिलती थी और अब आपको किस बस में जाना है। ये देखिए, सुबह मॉर्निंग की 5 बजे की बस है जो कि आपको लगभग 2 बजे के आसपास उतारती है। अगर कहीं जाम में फंस गए तो 3 से 4 तो आप मान के चलिए। उसके बाद जब आप गौरीकुंड जाएंगे तो शाम के लगभग 500 बजे ही आते हैं। तो ये मैंने जुलाई का ओपन कर रखा है। आप 5 बजे वाली बस में जाएंगे तब भी आप एक दिन में नहीं पहुंच पाएंगे। आप 5:15 वाली बस में जाएंगे तब भी आप एक दिन में केदारनाथ धाम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो केदारनाथ धाम की चढ़ाई है लगभग 8 घंटे की चढ़ाई, 8 से 9 घंटा आपको उसमें लगता है। तो फिलहाल इनमें से किसी भी बस में सफ़र करके आप केदारनाथ धाम एक ही दिन में नहीं पहुंच सकते। और अगर आप देखिए हरिद्वार से 8 बजे निकले फिर तो लगभग आप 6-7 बजे के आसपास गौरीकुंड पहुँचेंगे। ध्यान रखिए, ये मैं आपको जुलाई का दिखा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं फ़िलहाल सितंबर कर लेता हूँ, ठीक है, अगस्त सितंबर। हालांकि जो मैं आपको बस दिखाने वाला हूँ वो है मॉर्निंग की, देखिए 4 बजे वाली बस। आप इस बस के माध्यम से केदारनाथ धाम मात्र एक दिन में पहुँच सकते हैं। तो फ़िलहाल तो देखिए ये आपका जुलाई का रेट है, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सितंबर में जाना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं सितंबर ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि सितंबर में बस की आपको प्राइस बढ़े हुए मिलेंगे। यहाँ से मैं 10 सितंबर ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ प्राइस हो गया है 1200 रुपये, ठीक है। आप किसी भी बस में जाएंगे, सपोज करिए आप 5:30 बजे वाली बस में भी जाएंगे तब भी आपको यहाँ देखिए 1200 रुपये का ही टिकट पड़ने वाला है लगभग। इसमें आपका 50 पे जीएसटी लग के लगभग 1250 का टिकट मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरे माध्यम से बुक कराते तो मैं आपको कम प्राइस में बुक करके दे दूंगा। तो फिलहाल अगर आप एक दिन में केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो आपको इस वाली बस में बैठना होगा। देखिए ये इस पे मॉर्निंग की 4 बजे वाली बस है। ये एक इन्होंने नई बस लिस्ट करी है। पिछले साल ये बस नहीं थी। पिछले साल जो बसें चलती थी मॉर्निंग की 5 बजे से चलती थी, लेकिन हाल ही में इस बस को लिस्ट किया गया है। अब देखिए मुझे भी अपना केदारनाथ धाम जाना है, मुझे अक्टूबर में जाना है, तो मैं इसी बस के माध्यम से जाऊंगा और 12 बजे के आसपास ये आपको देखिए सोनप्रयाग पहुंचा देगी, यानी सीतापुर वहीं इन्होंने पार्किंग बना रखी होती है। तो 12 बजे के आसपास भी अगर आप पहुंचते हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ 1 बजे आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। लगभग ये 8 घंटे का सफ़र है। और 4 बजे अगर मॉर्निंग में निकलेगी तो देखिए रोड बिल्कुल खाली मिलेगी, ट्रैफिक कम मिलेगा, जिसकी वजह से ये ठीक टाइम पे आपको पहुंचा देगी। हालांकि बीच में ये आधे पौन घंटे के लिए आपका खाना नाश्ता पानी के लिए भी रुकेगी, क्योंकि हर बस नाश्ते के लिए रुकती है। तो ये बस भी नाश्ते पानी के लिए रुकेगी। तो रुकने के बावजूद भी ये आपको लगभग 12 बजे के आसपास सीतापुर पहुंचा देगी। सपोज करिए आप 1 बजे भी गौरीकुंड पहुंच गए तो फिर आप वहां से अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हो। और अगर मैं 9 घंटे भी मान के चढ़ रहा हूँ, 1 बजे आप चढ़ाई शुरू करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रात के 10 बजे तक आप बहुत आराम से केदारनाथ धाम पहुँच सकते हो। और वहाँ टेंट भी आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको टेंट नहीं मिलेगा। अगर आप लेट नाइट पहुँचेंगे, ऐसा नहीं कि आपको टेंट नहीं मिलेगा, आपको टेंट भी मिल जाएगा। आप वहीं स्टे करिए और फिर अगले दिन मॉर्निंग में दर्शन करके, गर्भगृह के अंदर जाके दर्शन करके आप उसी दिन नीचे वापसी आ जाइए। और फिर आप तीसरे दिन आप चाहें तो देखिए दूसरे दिन भी अपना हरिद्वार के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि
लगभग 1 या 2 बजे के आसपास आपको वहाँ से शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जो कि थोड़ा महंगा किराया, लगभग 1500 रुपये के आसपास हरिद्वार का चार्ज लेती है। वो आपको लेट नाइट हरिद्वार पहुँचा देगी। लेकिन अगर आप स्टे करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप केदारनाथ धाम में गर्भगृह के दर्शन करेंगे, फिर ऊपर आप भैरवनाथ जाएंगे, तो लगभग आप ये मान के चलिए आपको 7 या 8 बज जाएंगे, और नीचे उतरने में लगभग आपका 5 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप केदारनाथ धाम से नीचे गौरीकुंड उतरते हैं तो 5 घंटे का टाइम आप मान के चलिए। अगर आप 7 बजे भी उतरना शुरू करते हैं तो लगभग 12 या 1 बजे के आसपास आप नीचे उतर आएंगे, और उसी दिन आप अपना हरिद्वार के लिए निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो दूसरे दिन आप सोनप्रयाग स्टे करिए, और अगले दिन आप वहाँ से हरिद्वार की बस पकड़ के आ सकते हैं। तो देखिए, जिन लोगों को एक ही दिन में केदारनाथ धाम जाना है उनके लिए मैंने बता दिया वो कैसे जा सकते हैं। ये एक बेहतरीन विकल्प है केदारनाथ धाम एक दिन पहुँचने का, क्योंकि जो गौरीकुंड से केदारनाथ का सफ़र है उसमें आपको 8 से 9 घंटे लगते हैं, और अगर आप हरिद्वार से सुबह जल्दी निकल जाते हैं, 4 बजे ही निकल जाते हैं, तो फिर आप उसी दिन केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। ये एक नई बस थी, इसलिए मैंने इसकी सूचना आप लोगों को दे दी है, क्योंकि अक्सर मैं अपने वीडियो में यही बताता हूँ कि आप पहला स्टे गौरीकुंड करिए या फिर सोनप्रयाग करिए। लेकिन देखिए, अगर आप वहाँ जल्दी पहुँच रहे हैं तो आपको स्टे करने की टेंशन लेना ही नहीं है, आपको कंटिन्यू अपनी यात्रा स्टार्ट कर देनी है। बीच में अगर आप कहीं थक भी जाते हैं तो थोड़ा बहुत आप आराम कर सकते हैं, और वैसे भी जो शाम का टाइम होगा उसमें आपको थकावट कम होगी। एक तो उसमें मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें थकावट कम होती है, और एक जो शाम का टाइम होता है उसमें थकावट कम होती है, क्योंकि सूरज छिप जाता है जिसकी वजह से मौसम ठंडा हो जाता है, तो आपको चलने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा जो एक ही दिन में केदारनाथ धाम पहुंचना चाहते हैं। आप चाहें तो मेरे माध्यम से भी इस बस की बुकिंग करवा सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन से कम प्राइस में टिकट बुक करके दे सकता हूं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।